दोस्तों, आज की दिल छू लेने वाली कहानी है वादा। मकान बनवाते समय हमने ऊपर की मंजिल में 3 कमरे पढ़ने वाले बच्चों को किराए से देने के हिसाब से बनवाए थे। सुरक्षा और आमदनी दोनों के हिसाब से तीनों कमरों में 3 बच्चे थे जो कोचिंग के लिए आए हुए थे। हमारे पास वाले मकान में साधारण स्थिति वाला परिवार था। मुश्किल से परिवार की गुजर बसर होती थी। शुक्र है कि दादा ने मकान अच्छा बनवा लिया था। ये बहुत बड़ा सहारा था उन्हें। उनकी बड़ी बेटी स्कूल में थी, थोड़ी बहुत सिलाई का काम किया करती थी। मैं भी कभी कभी उसकी सहायता ले लिया करती थी। अच्छा रिश्ता बन गया था हम परिवारों के बीच। एक दिन मैंने अचार बनाया, काजल को आवाज़ लगाई। वो आई तो मैंने उसे अचार का डब्बा दिया और माँ को देने को कहा। काजल सांवली सलोनी प्यारी सी लड़की थी, सबसे सुंदर। उसकी बोलती आंखें थीं। डब्बा देकर मैं अंदर चली गई। पलटकर देखा तो काजल ऊपर की मंजिल की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रही है। मुझे चिंता हो गई, छोटी उम्र के बच्चे कहीं गलत कदम ना उठा लें। लड़के तो कोचिंग के बाद अपने अपने शहर वापस चले जाएंगे, ये बच्ची कहीं दिल लगाकर धोखा ना खाए। मन ही मन उसे समझाने का निर्णय लिया मैंने। दूसरे दिन वो मुझे वापस करने आई। मैंने उसे अपने पास बैठा लिया और प्यार से पूछा। पहले तो वो मुझे गौर से देखती रही, शायद बोलने से पहले भरोसा करना चाहती थी। फिर धीरे से बोली, आंटी, कमलेश ने मुझे एक पर्चा दिया था जिसमें लिखा था वो मुझे प्यार करता है और कुछ बन जाने के बाद शादी करने की बात लिखी थी। मैंने उसे समझाया, अभी बचपना है तुम दोनों का। वो बहुत रईस परिवार से है बेटा, आर्थिक स्तर में भी बहुत अंतर है। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी बातों पर ध्यान मत दो। वो मासूमियत से सिर हिलाकर चली गई। सच कहूँ तो बहुत प्यार आया उस बच्ची पर, मेरी आंखें भर आई। कमलेश अपने शहर वापस जा रहा था। मैं देख रही थी, वो बार बार काजल के घर की तरफ बेचैनी से देखे जा रहा था। दरवाज़ा बंद था। आखिर में हार कर मुझे उसने एक लिफाफा दिया काजल को देने के लिए। बोला, आंटी मैं घर पहुंचकर आपसे बात करूंगा। पैर छूकर चला गया वो। काजल के घर की तरफ देखा। मेरी बातों को मानकर वो बच्ची कमलेश के सामने नहीं आई। इस बार आंसुओं को रोकना मुश्किल हो गया मेरे लिए। समय देखकर मैंने लिफाफा काजल को दिया। पढ़कर बोली, आंटी इंतज़ार करने के लिए कहा है मुझे, और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ चली गई। काजल बीएड करने के बाद एक स्कूल में नौकरी कर रही थी। उसकी बड़ी बहन का ब्याह हो चुका था, भाई भी नौकरी कर रहा था। परिवार बदहाली से बाहर निकल चुका था। कमलेश बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया था। हमेशा मुझसे काजल के समाचार लेता रहता था। एक दिन अचानक बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। मैंने देखा कमलेश, उसके मम्मी पापा, बहन, ढेर सारे तोहफे, मिठाई के टोकरों के साथ मुस्कुराते खड़े हैं। मैं स्तब्ध खड़ी उन्हें देखती रही। कमलेश मेरे पास आया, आंखों में आंखें डालकर बोला, आंटी वादा निभाने आया हूँ। कहा था चलिए, सबसे पहले आप चलेंगी हमारे साथ। मैंने धीरे से ऊपर देखा। काजल छुपी खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने सालों बाद उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आत्मा को अनजानी सी शांति मिली। बस फिर क्या सगाई हुई। कुछ दिनों बाद ही कमलेश काजल को अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने साथ ले गया। वाकई जो वादा किया वो निभा भी गया। ईश्वर हमारे हमेशा खुश रखे उन दोनों बच्चों को। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।